नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति त्रिपाठी। मुगल बादशाहों में सिर्फ एक शख्स भारतीय जनमानस के बीच जगह बनाने में नाकामयाब रहा। वो था आलमगीर औरंगजेब, जो मुगल साम्राज्य का छठा और अंतिम शक्तिशाली बादशाह था। उसने 1658 से 1707 तक लगभग 49 वर्षों तक राज किया। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मौत के बाद उसे औरंगाबाद के गए खुलदाबाद में दफन कर दिया गया, जिसे अब संभाजीनगर कहा जाता है। आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। और तो और उसने अपने बूढ़े पिता को भी 7.5 साल तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातन पंथी शख्स के रूप में पेश किया था। हालांकि कुछ इतिहासकार औरंगजेब को अलग नजरिए से भी पेश करते हैं। अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखा है कि यह तर्क गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को हिंदुओं के प्रति नफरत के चलते ध्वस्त करवाया था। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि औरंगजेब की लड़ाई सत्ता को हथियाने, सत्ता को बचाने और सत्ता के विस्तार के लिए थी। इतिहास को लिखने वाले हर दौर में अपने अपने नजरिए से इतिहास को पेश करते रहे हैं। इतिहास को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए चर्चा जरूरी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल आज के मुद्दे औरंगजेब की कब्र पर कोहराम में। तो औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक रहा है जिसके साथ इतिहास के कई पन्ने जुड़े हैं। इन पन्नों में विवाद है, विरोधाभास है और कई मौकों पर लोगों को आक्रोशित करने वाले तथ्य भी हैं। हाल ही में एक फिल्म छावा रिलीज की गई, जिसमें कहानी तो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की थी, लेकिन लोगों की नजर पड़ी मुगल शासक औरंगजेब पर। फिल्म में दिखाने की कोशिश हुई कि किस तरीके से संभाजी महाराज ने अपने पिता वीर शिवाजी की महानता और उनके शौर्य को आगे बढ़ाया। लेकिन चर्चा का केंद्र इस बात पर शिफ्ट हो गया कि औरंगजेब ने किस तरह से क्रूरता फैलाई। उसने किस तरह से हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसने किस तरह से संभाजी महाराज को यातनाएं दी। ऐसे में इस फिल्म ने देश में एक बार फिर सांप्रदायिक चर्चा को जन्म दे दिया। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले विधायक अबू आजमी के एक बयान से निकली चिंगारी ने नागपुर को सुलगा दिया। अबू आजमी ने 3 मार्च को दिए अपने बयान में दावा किया कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। ये वो बयान था जिसने 318 साल पहले मर चुके औरंगजेब को भारतीय राजनीति में फिर जिंदा कर दिया। इस बयान के सामने आने के बाद अबू आजमी अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए। विवाद बढ़ते देख एक दिन बाद यानी 4 मार्च को अबू आजमी ने यह कहते हुए माफी मांग ली कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। मैं अपने शब्द, अपने स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। लेकिन अबू की यह सफाई उनके किसी काम नहीं आई। अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा में चल रहे बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। तब तक उनका बयान पब्लिक डोमेन में वायरल हो चुका था। राजनीतिक बयानबाजी के बीच 17 मार्च को महाराष्ट्र का नागपुर अचानक जल उठा। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हो रहे प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम धर्म ग्रंथ जलाए जाने की अफवाह फैली तो नागपुर में हिंसा भड़क गई। पथराव में 3 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हुए। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरएसएस मुख्यालय वाले महल क्षेत्र में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। हंसपुरी इलाके में उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ और पथराव कर दिया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी गई। शहर की गलियों और सड़कों पर उपद्रवियों की भारी भीड़ जमा हो गई। शहर का अमन चैन तबाह हो गया और पूरा देश देखता रह गया। लेकिन ये क्यों हुआ? क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी?
क्या इसे रोका जा सकता था? और जो हुआ उससे फायदा किसे मिल रहा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन जो सामने आया है वो शायद राजनीति है जिसकी छोड़ी चिंगारी ने देश में बारूद भर दिया है। एक ऐसा बारूद जिसे सुलगाने वालों की भी कमी नहीं है। तो फिर सवाल यही है कि क्या वक्त रहते ये बारूद डिफ्यूज किया जा सकेगा, या इस बारूद के लपेटे में अभी और भी कुछ आना बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ प्रदीप बैस जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से हैं, यश भारती जी हैं, सपा प्रवक्ता भोपाल से हैं हमारे साथ, राजपुंज जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं सिंधे गुट के, महाराष्ट्र मुंबई से हैं, काजी सैयद अनस अली जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, भोपाल से ही हैं, डॉक्टर हसन रिजवी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, लखनऊ से। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पर सुरेंद्र वर्मा जी, प्रदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, जो भी हुआ है, अबू आजमी, सपा के विधायक अबू आजमी ने कहा है, हालांकि उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन ये उन्होंने कहा कि वो क्रूर नहीं थे। उन्होंने मंदिर भी बनवाए हैं, अगर मंदिर तुड़वाए हैं तो मस्जिद तुड़वाई है। वो एक अच्छे शासक थे कुल मिला के कहा, जिसको लेकर के एक राजनीति चल पड़ी है और कब्र को हटाने की मांग उठ रही है काफी लोगों की तरफ से। तो कब्र को अभी वहां रहना चाहिए या हटा देना चाहिए? सुरेंद्र वर्मा जी। देखिए त्रिपाठी जी, बेहद दुखद और निंदनीय है कि जो लोग आज सत्ता में है वो इस तरह से चर्चा को हवा दे रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में ये जो दुखद घटना घटी है त्रिपाठी जी, देवेंद्र फडणवीस जी न केवल मुख्यमंत्री जी हैं बल्कि गृह मंत्री भी हैं जी। और जिस नागपुर में ये दुखद घटना घटी है, जहां सांप्रदायिक आग भड़की है, उसी क्षेत्र से वे आते हैं और उनका जो बयान है कि औरंगजेब का कब्र जो है हटना चाहिए, तो सवाल तो यह है कि इन संघियों को किसने यह अधिकार दिया है कि औरंगजेब की कृत्यों की आज समीक्षा करें और उसका ये बदला लें। ये सरकार में है, डबल इंजन का दावा करते हैं जी। ये कानून पास कर लें जी। केंद्र का जो पुरातत्व विभाग है वो भी इन्हीं के अधीन है जी। वहां से ये हटवा ले, इन्हें रोका कौन है? लेकिन इस तरह से बयानबाजी करके सांप्रदायिक उन्माद भड़काना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ मची है कि जहां नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, 100 साल होने को है आरएसएस के स्थापना को, तो इनके नेताओं में होड़ मची है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में कौन ज्यादा आग भड़का सकता है, कौन ज्यादा आग में घी डाल सकता है। मूल बात जो जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, कोई भी भाजपा का नेता त्रिपाठी जी शांति की अपील करता हुआ नहीं दिखेगा जी। मूल बात देखिए, इसमें गलत कहां है? इतिहास के पन्नों में किसी व्यक्ति के अच्छाइयों का वर्णन है तो बुराइयों का भी वर्णन है। इसी इतिहास में यह भी बात हमने पढ़ा है कि शिवाजी ने जो है वो मुस्लिम संप्रदाय के जो सूफी संत है उनके दरगाह के लिए भी काम किया है, धनराशि खर्च की है। औरंगजेब ने हिंदू देवी की जो सबसे प्रतिष्ठित जगह जो माना जाता है वहां पर उन्होंने खर्च किया है। जो कामरूप असम में जो माता का मंदिर है उन्होंने जीर्णोद्धार के लिए धनराशि खर्च की है। उसी औरंगजेब ने महाकाल के मंदिर में दान दिया है। उसी औरंगजेब के बारे में इतिहास में यह भी वर्णन है कि उन्होंने वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण का जो स्थल है उसके लिए भी धनराशि दी है। निश्चित तौर पर उस समय जो मुगल काल में खास तौर पर यह माना जाता है त्रिपाठी जी जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी वो साम्राज्य के विस्तार और धन की प्राप्ति के लिए होती थी। तो उस हिसाब से हम यदि देखें तो अलग अलग कैरेक्टर जो है इतिहास में आए, चाहे औरंगजेब हो या अकबर हो, उनके कार्यकाल की समीक्षा अलग अलग ढंग से हो सकती है। मतलब वर्मा जी आपका कहना है वहां ऐसे मुद्दे, आपका कहना है कि कब्र पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और कब्र नहीं हटना चाहिए। दूसरा आपने कहा
कि पुरातत्व विभाग उन्हीं के अंडर में है। मैं आपको बता दूं कि 1973 में ये वक्फ बोर्ड के अधीन चली गई थी। तो अब ये वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति है या नहीं है, देखिए, इसको लेकर के अभी अगर संपत्ति नहीं है तो हटा सकते हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये अभी आप मतलब फिलहाल अभी बहुत सारे हमारे चूंकि अतिथि हैं इसलिए आपको रोक रहा हूं बीच में कि आपका कहना है कि कब्र नहीं हटनी चाहिए। ना देखिए, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यदि इनके पास तथ्य है तो इनको अधिकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये कानून ले आए और हटवा दें। तो ये खाली उन्माद फैलाने के लिए इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं। और दूसरी तरफ शिवाजी को अपमानित करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। भाजपा के सांसद प्रदीप पुरोहित ने अभी हाल ही में लोकसभा के भीतर मोदी जी से तुलना कर दी। ये इनके अवतारी पुरुष शिवाजी के अवतारी हो गए और ये पहली बार नहीं है। इसी तरह से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं उन्होंने अपने पाप को, इनका जो खुद का इतिहास है भाजपा आरएसएस का, वो दरिद्रता से भरा है। और जो है इनके माफी वीर को की तुलना करने ये कह दिया कि शिवाजी ने 5 बार माफी मांगी औरंगजेब से। तो शिवाजी और उनके कुल को अपमानित करने का काम बार बार तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। चलिए मैं पूछ लेता हूं भाजपा से। प्रदीप पुरोहित जी ने जो बात सदन के भीतर रिकॉर्डेड बयान में दिया है जी तो उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? वर्मा जी, क्या आधार है कि मोदी जी छत्रपति शिवाजी के अवतारी है? चलिए वर्मा जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। राजपुंज जी हैं हमारे साथ, शिवसेना प्रवक्ता सिंधे गुट के हैं, मुंबई से हैं। राज साहब, मेरी आवाज अगर आ रही है, आपका क्या मत है? अबू आजमी ने जो बयान दिया है वो तोड़ मरोड़ के जैसा उन्होंने बाद में कहा पेश किया गया है। और रहा सवाल, अभी सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा है कि इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, वो तो खैर प्रदीप जी से हम उत्तर लेंगे, कि पुरोहित जी ने जो बयान दिया है शिवाजी से मोदी जी की तुलना कर दी, उचित नहीं है। लेकिन आपका क्या कहना है पुल साहब? हमारे सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छे मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कितनी अच्छी उन्होंने, देखिए इतना बढ़िया औरंगजेब का जो विश्लेषण किया, उसके बारे में जो बताया, तो थोड़ा सा इतिहास में शायद उनको जाना चाहिए था। तो इतिहास के अंदर जो जजिया टैक्स लगाया था हिंदुओं के ऊपर ही सिर्फ, जिनको काफिर कहा जाता था, ठीक है, उस काफिरों के ऊपर जो जजिया टैक्स लगाया था, तो और जो दिवाली मनाने का इतना विरोध कर रहे थे औरंगजेब साहब, और आज जो उनका गुंडल यहाँ पे कर रहे हैं या करेंगे, इनको ये पता होना चाहिए इतिहास में हिंदुओं के साथ क्या त्रासदी करी थी ऐसे व्यक्ति ने। और जो अकबर जब थे, अकबर ने उस जजिया टैक्स को खत्म किया और इन्होंने उसको फिर दोबारा से शुरू किया। ये हिंदुओं के प्रति इतने अच्छे उदार थे कि उनकी चमड़ी को उधेड़ देते थे, इतना प्रताड़ित करते थे कि उनके नाखून को नचवा देते थे, उनकी खाल को नचवा देते थे, इतने उदार थे। और आप अबू आजमी साहब इतनी बढ़िया बात कह के, जो सपा के इतने बड़े नेता हैं, मतलब उनको इतना भी शर्म नहीं आया, जिस हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं जहाँ 100 करोड़ की आबादी है, उन लोगों को आप इन तरह की बातें करके, और यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको भी शर्म आनी चाहिए, कम से कम थोड़ी सी अपने अंदर नाच और शर्म की भावना रखते जो इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ त्रिपाठी जी जो नागपुर में हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और एक जगह के ऊपर जो 3-4 हजार लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, ये भी संदेशजनक बात है, मतलब विचारणीय बात है। इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, भाई ऐसा क्या है? और एक स्थान है वहां पे, त्रिपाठी जी मैं बताता हूँ, वहां पे कम से कम 100-150 कारें रोज पार्क होती थी, वो उस दिन नदारत थी। इसका मतलब क्या है? हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख जी ने साफ कहा है, एकनाथ शिंदे साहब ने, कि इस प्रकार की जो घटना है, ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए जो औरंगजेब की महिमा करे, उसका महिमा मंडन करे, ऐसा व्यक्ति। और आज इतनी कीस मच रही है औरंगजेब के बारे में। अरे भाई, आपका देश औरंगजेब पे चलता है क्या? ऐसे जो व्यक्ति हैं जिसने देश के प्रकृति उड़ा दिया हमारे हिंदुओं के बारे में, जो हिंदुओं के ऊपर इतनी जुल्म की है, कम से कम थोड़ी तो आपके अंदर शर्म अगर रही हो। अगर आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं की बात है, हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे पास सब्जी से चले आ रहे हैं, उनको भी इस बात का निंदा करनी चाहिए इस बात की। मतलब इस बात से मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं सारे यहाँ मिलकर। मतलब आप उसकी ऐसे आतापाई जिसमें हिंदुओं का इतना बड़ा जो टैक्स लगाया, उनकी निंदाएं करी। लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ होनी चाहिए क्या पुन साहब?
सर देखिए, इतिहास तो गलत है, वो गलत है। अगर नाम बदले जा रहे हैं तो गलत, इतिहास में तो गलत नाम रख दिए गए। जिस मंदिरों को तोड़वा के मस्जिदें बनवा दी गई तो गलत क्या है? अगर जो शासन करता है वो अपनी अपनी ऐसी प्रक्रिया, जो मुगल शासक थे वो किस तरह के थे? क्रूर थे वो। कई तो ऐसे इन्होंने भी, औरंगजेब साहब ने भी हिंदू जो राजा थे उनके साथ बिल्कुल भी ऐसे कार्य किए थे, जान के उनको प्रभावित करने के लिए कुछ कहानियां। लेकिन पुन साहब, जो नागपुर के महाल और हसपुरी में हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, जो तनाव फैला, उसका क्या? देखिए, लोगों को नुकसान हुआ तो इसमें तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि उसमें नुकसान हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को एक संप्रदाय के ऊपर इतना बड़ा करा, हमारे पुलिस वाले कई घायल हुए, इतने बड़े बड़े ऑफिसरों को चोटें लगी है, मतलब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और इस प्रशासन को देखिए, प्रशासन को अपना कार्य कर देने की और वहां पर इस प्रकार के अफवाहें उड़ाई, तो बड़ी बात है कि वहां पे लोग आज गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने अफवाह उड़ाई, वहां जो ऐसा हुआ। तो कम से कम इस प्रकार की चीजें, अगर इंसान हम सब मिलकर रह रहे हैं तो उनके ऊपर ऐसी चीजें को करना, ये पहले भी औरंगजेब के बाद उद्धव ठाकरे साहब भी ऐसा नहीं। चलिए हम पुन साहब थोड़ी सी तालिबान कह दिया गया। तकनीकी कारणों से आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई है, लेकिन जब अगर इस तरह की बात होगी तो फिर शाहजहां, बहुत सारे जितने भी कब्र हैं फतेहपुर सीकरी में हैं, सबको हटाने की बात होगी। प्रदीप जी, सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा है डबल इंजन की सरकार है, आपको अगर हटाना है तो आप वहीं से अपना आदेश दीजिए और हटवा दीजिए। ये सब करने की क्या जरूरत है? प्रदीप जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमें। बात सर जी जी, अभी समाज क्यों जितनी मैं समझ पाया और जितना सुन पाया वो कांग्रेस के प्रस्ताव बोल रहे थे, तो सर आपकी मांगता है कि आपकी आवाज ठीक करें। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं, मैं आपके पास फिर से आता हूं। हमारे साथ यश भारती जी हैं। भारती जी, अबू आजमी जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब आप कितना समर्थन करते हैं अबू आजमी जी का, और अगर समर्थन नहीं करते हैं तो कोई एक्शन लेंगे? जैसा कि योगी जी ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आए यहां, फिर हम उनको उत्तर देते हैं। एसपी त्रिपाठी साहब जी, इतिहास में जो दर्ज है हम लोग वो पढ़ते हैं, वो हमने देखा नहीं है जी। औरंगजेब को क्रूरता का प्रतीक बताया गया है, क्रूरता का प्रतीक माना जाता है जी, और हम उस इतिहास को मान लेते हैं। हमने उसको पढ़ा है, देखा नहीं है। लेकिन वर्तमान दौर में जब क्रूरता का रूप देख रहे हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किसको क्रूर बताया गया, क्रूरता का प्रतीक किसको बताया गया? ये मीडिया हाउसेस ने बताया। अमेरिका ने प्रतिबंध किस पे लगाया? क्रूरता के कारण लगाया गया। और क्रूर शासक कौन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी राजधर्म निभाने की बातें कही। तो ये क्रूरता का प्रदीप जी, आप ही के पास आ रहा हूं, इनकी बात पूरी हो जाए। क्रूरता का प्रतीक हमने वर्तमान में देखा, आंखों से देखा, सुन रहे हैं, परिदर्श देख रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं। दूसरे क्रूरता का प्रतीक हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। नहीं, ये जो निर्माण का प्रतीक होता है बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बता रहे हैं। वर्तमान राजनीति से इतिहास को मत जोड़िए। ना यस जी, हम यहाँ बात कब्र को हटाने की है। आदरणीय एसपी त्रिपाठी साहब जी, इतिहास से वर्तमान का भविष्य का निर्माण होता है। इतिहास से सीखते हैं, वर्तमान में करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं जी। हम इतिहास से क्या सीख रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भविष्य को क्या कर रहे हैं, अभी ये तो बात होगी ना। दूसरी बात, अभी तो कब्र को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, बात इसकी। मैं निवेदन करूंगा, मेरे को समय दे दें बात पूरी करने के लिए। अभी शिवसेना के साथी क्रूरता की बातें कर रहे थे। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, गलत लगाया हिंदुओं पे, कोई समर्थन नहीं करेगा, कोई हिंदू नहीं करेगा। महाकुंभ जाने वाले लोगों पे जो टोल टैक्स वसूली करी गई, जिसपे माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि टोल टैक्स की वसूली मत कीजिए, जो धार्मिक डुबकी लगाने जा रहे हैं, जो आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, वो कर किसने लगाया था?
क्यों कर पे माफी नहीं करी? ये पिक्चरों पे कर की माफी कर देंगे जिनको पसंद होगी, लेकिन श्रद्धालुओं से व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए वो आंकड़े बताएंगे कि इतने करोड़ों का व्यापार हो गया, इतनी मिलियन ट्रिलियन की हमारी आप मुद्दे पे कुछ बोल ही रहे हैं। मैं उसी मुद्दे पे हूं। अगर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तो ये क्रूरता के प्रतीक डबल इंजन की सरकारों ने क्या कर वसूल नहीं किया धर्म प्रेमियों से, आस्था के प्रेमियों से? दूसरी बात, मैंने आपसे सवाल किया नहीं, उस तरफ अगर आप करेंगे तो मैं टोकूंगा आपको। हम ये बात कर रहे हैं कि अबू आजमी जी ने जो कहा पूरी रखनी पड़ेगी। नहीं, अबू आजमी ने जो कहा उसका आप समर्थन करते हैं? मैं फिर पीछे जाता हूं जी। जो अबू आजमी साहब ने कहा वही इतिहास पे कहा जो उन्होंने देखा नहीं है, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो देखा है। इतिहास ये बताता है छत्रपति शाहू जी महाराज, जिनको कैद में रखा गया 7 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में वो आजाद हुए। औरंगजेब के परिवार ने उनका पालन पोषण किया छोटे बच्चे के रहते हुए, और इतनी बेहतरी से किया कि जब वो आजाद हुए 18 साल की उम्र में, तो औरंगजेब की उसी कब्रिस्तान में गए, उसी कब्र पे गए जिस पे लेकर के आज राजनीति हो रही है। और यहां तक उनकी बेटी की कब्र बनाने के लिए और मस्जिद तक बनाने का काम छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया। हम मराठाओं की राजनीति को लेकर के अगर कह रहे हैं, मराठा साम्राज्यों की बात लेकर के कह रहे हैं कि उन पर क्रूरता हुई, तो मराठा साम्राज्य को खत्म करने वाले पेशवाओं को भी फिर उसी कटघरे में खड़ा कीजिए जिन्होंने मराठाओं को खत्म किया। तो औरंगजेब और पेशवा में क्या अंतर है? अगर मराठाओं के साथ ही अन्याय की आप बात कर रहे हैं, शासकों के साथ अन्याय की बात कर रहे हैं, वो दौर था जहां न्याय तलवार का माना जाता था कि अगर सामने वाला खड़ा हुआ है और आपने तलवार से उसे नहीं मारा तो वो आपको मार देगा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज एक गुप्त हथियार लेकर के गए थे और उन्होंने मुस्लिम राजा को मारने का काम किया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं करते, अंतड़ियां बाहर नहीं निकाल लेते, तो वो हमला उनके ऊपर होता। उस समय वो तलवार का राज माना जाता था। लोगों की गर्दनें कटी हैं, हाथ कटी हैं, लहू बह रहा है, और उसके ऊपर आप घोड़ा चला दें या उसके ऊपर से आप निकल जाएं, वो वीरता का प्रतीक था। लेकिन जो वर्तमान दौर चल रहा है, अगर हिंदू राजा ने मुसलमान राजा को मारा तो वो क्रूर, मुसलमान राजा ने हिंदू राजा को मारा तो वो तो बहुत ही बड़ा क्रूर हो गया, उसका तमाम खत्म कर देना चाहिए। मेरी अंतिम बात, हम एक बात कहते हैं, तमाम चीजों में हम देखते हैं कि जब दुश्मनी होती है तो हम यही कहते हैं, मैं तुझे या तो मार डालूंगा या तेरी कब्र में तुझे गाड़ दूंगा। अब कब्र में गड़े हुए को हम उखाड़ना चाहते हैं, उसे वापस जिंदा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्योंकि उनका इतिहास, वर्तमान और भविष्य खतरे में है। जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा सकते। फिल्मी दुनिया में जी रहे हैं, फिल्मों से आकर्षित हो रहे हैं, उन पे कर नहीं लगाएंगे, उनको कर माफी दे देंगे। लेकिन अभी तो कब्र की बात है, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें। क्यों नहीं रहना चाहिए? एसपी त्रिपाठी साहब, आप भी यही चाहेंगे, छेड़छाड़ नहीं करें, हम आगे वर्तमान को और भविष्य का निर्माण करें, बेहतर शिक्षण संस्थान बनाएं, बेहतर अस्पताल बढ़ाएं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र नागपुर की अगर हम बात करें, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वहां इतना बड़ा उन्माद जो हुआ है, जो धर्म छोड़ने का काम हुआ, हिंदू धर्म में मैं जन्म नहीं लिया लेकिन हिंदू धर्म छोड़ूंगा, बाबा साहब ने कहा। क्यों कहा था? चिंतन उस बात पे करने की जरूरत है। आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं हिंदू। ऐसे समय कम है थोड़ा सा, बहुत सारे हमारे 2 मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, वो क्या कहेंगे। प्रदीप जी, मेरा सवाल आपने सुन लिया था क्या? जैसा कि वर्मा जी ने कहा है, यश जी ने कहा है, दोनों को सुन लिया, उसका उत्तर चाहेंगे। लेकिन जो शांति चल रही है उसमें अगर इस तरह की फिल्म देखने के बाद अबू आजमी ने को आपने सस्पेंड कर दिया, पूरे बजट सत्र के लिए बाहर कर दिया, उनने ये भी कह दिया कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अब इस चीज में सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि भाई आप गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, शांति बनाए रखना महाराष्ट्र में आपका काम है। प्रदीप जी। त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही। ठीक है, नमस्कार त्रिपाठी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आज जो है ये जो घटना है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मेच्योरिटी से सुनी जाए। कोई करे ना करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम सुनेंगे जरूर। थोड़ा संक्षेप में, चूंकि अतिथि बहुत है आज हमारे पास। 3 आम चुनाव बीत गए, कांग्रेस में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस का क्या असर है सबको पता है, तो वो कितने भी बांग मार ले, जनता समझती है कि उनको क्या करना है। दूसरी बात, सर आप बताइए, ये जो व्यवस्था बिगड़ी नागपुर में, इसकी एक छोटी सी क्रोनोलॉजी है। जब भी सदन शुरू होता है या कोई ऐसी बात होती है जहां पे भी विपक्ष घेरता हुआ नजर आता है, तो आप 24 से लेकर अब तक देख लीजिए किस प्रकार से इनका सदन में रवैया रहा है। व्यवस्था जो होती है वो सदन के अंदर चलती है, जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं लोकसभा के अंदर चुन के जाते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र की बात पे, तो ये अबू आजमी जी को इनका पहली बार थोड़ा, ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है।
तो इनकी इनकी बातों को गंभीरता से कितनी देर तक लिया जाए? आखिर इनको सदन से बाहर न किया जाए तो क्या किया जाए? दूसरा, सर देखिए, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा उसकी तैयारी के लिए तैयार रहें। जो जो लोग पकड़े गए मुख्य आरोपी सहित उनकी क्या दशा होगी, उनके परिवारों की क्या दशा होगी, ये नजीर बनेगी, मैं बताना चाहता हूं। ये आप धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं प्रदीप जी? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं मैं जी। कानून अपना काम करेगा। ये जो कांग्रेस के बैठे हुए हैं और ये जो समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं, ये केवल और केवल तुष्टीकरण का काम करते हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति इनकी चलती है। एक राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी से भी नीचे है और एक क्षेत्रीय पार्टी ऐसी है जिसको कि जनता ने नकार दिया है। अरे सोचना चाहिए, ये सुनियोजित नहीं था तो क्या था? देखिए अभी एक मिनट यस जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात सुनिए, उन्होंने आप सुनिए जी। लेकिन मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, इनकी जो मुस्कान है, मैं कुछ बातें गिरा लूं, बस 5 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। आजम खान 3 घंटे में एसएसपी को जो है घर के बाहर बैठाते थे, तब न्याय था। मुख्तार अंसारी कोतवाली में ताला बंद कर देता था, तब बढ़िया था। अतीक अहमद 50 पुलिस वालों को आप कब्र पे आइए, कब्र रहना चाहिए या हटना चाहिए, इस पे आइए। ये जैसे यस जी को मैंने टीका टिप्पणी की थी बीच बीच में, आप वर्तमान पे मत जाइए। वर्तमान में क्या है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस पे मत जाइए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को नस्तनाबूद कर देना चाहिए क्या? त्रिपाठी जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो कि माहौल अच्छा नहीं है, ये आप निश्चित तौर पे आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं एक मैच्योरिटी का परिचय देना चाहता हूं कि देखिए ये उचित समय नहीं है। आप अगले हफ्ते मुझे बुला लीजिएगा, मैं कर लूंगा। अभी महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, इसका मैं जवाब अभी भी दे सकता हूं, लेकिन मैं इसको टालना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे दर्शक, आपका राष्ट्रीय चैनल है, किस पे क्या उसका असर पड़े, किस पे क्या उसका असर पड़े, ना मैं अपने ऊपर, ना आपके ऊपर, ना प्रोग्राम के ऊपर मैं कोई ऐसा आक्षेप नहीं लेना चाहता। निश्चित तौर पर संविधान में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या ये हमारा धर्म नहीं है कि इस समय बात बिगड़ी हुई उसको संभालने में अपनी अपनी जो भूमिका निभा सकते हो उसको निभाई जाए? कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करेगा। समय हो गया, आरोपी पकड़ा गया है, कानून संबंध जो भी कार्रवाई होगी उनके ऊपर होगी, लेकिन जब किसी की दुकान टूटती है तो एक आदमी का नुकसान नहीं होता है, पूरे परिवार का नुकसान होता है। ये सोचना पड़ेगा हमें। जब एक आदमी कमाने वाला घर से जेल में जाता है तो उसकी घर की माताओं बहनों की क्या दशा होती है, ये हमारे समाज में छिपा नहीं है। हमें इस पक्ष पे भी सोचना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे, जब चुनाव आते हैं तो राजनीति कर लीजिएगा। प्रदीप जी, वर्मा जी ने कहा है कि औरंगजेब ऐसा नहीं है, मंदिरों के लिए भी दिया, महाकाल के लिए चंदा दिया, मथुरा के लिए चंदा दिया। उन्होंने इतिहास लिखा है, कांग्रेस ने जो इतिहास लिखा है, कोई भी छात्र जब भारत से बाहर जाता है, चाहे वो नौकरी करने के लिए जाए, चाहे वो पढ़ने के लिए। वर्मा जी 1 मिनट में आऊंगा आपके पास, प्रदीप जी की बात पूरी हो जाए जी। अभी देखिए 1996 में एक किताब आई है, मैं अगली बार कोट करके लेखक का नाम भी बता दूंगा। उसमें लिखा गया था कि जितना आक्रमण, जितना प्रकोप मुगलों ने भारत में जितनी जान माल मारी, उतना होलाकोस्ट में भी नहीं हुआ था। इतिहास में कोई ऐसी दूसरी नजीर नहीं है कि जितनी हत्याएं हुई है यहाँ पे। जो बर्बर आए थे और जो आकर के यहाँ से चले गए तो वो हिंदुस्तानियों को ही मारते थे, उनका कोई नहीं था यहाँ पे। अभी की स्थिति इसको छोड़ दीजिए, जो है सो है, लेकिन इन्होंने जो महिमा मंडन कांग्रेस ने किया और अपने वोट बैंक को बनाए रखा, आप बताइए आज की डेट में कोई पढ़ा लिखा, मैं भी अभी इस तरह में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबसे खराब हालत किस कम्युनिटी की है ये सबको पता है। सबसे ज्यादा बरगलाए कौन जाते हैं ये सबको पता है। आज देश अगर सोचते कर रहे हैं, आप में बताइए ये सुनियोजित दंगा कराने की क्या आवश्यकता थी आपको? आखिर इतनी परेशानी हुई, इससे करोड़ों का नुकसान हुआ, उसके आगे घर लेकिन प्रदीप जी ठीक है, शांति बनाए रखने जिन लोगों ने किया उनको कानून अपना काम करेगा, आपने ये भी बता दिया उनका हश्र क्या होगा। लेकिन जब धार्मिक ग्रंथ जलाए जाने की अफवाह फैलती है और सांकेतिक तौर पे ही अगर आप कब्र जलाने पे, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि घास फूस की एक कब्र बनाई गई उसको जलाया जा रहा था, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सर करने की जरूरत थी, उन्होंने परमिशन लेके, क्षेत्रीय प्रशासन से परमिशन लेके किया था। आपको आपत्ति थी तो आप जाते उसके खिलाफ रिपोर्ट करते, आपको कानून पे भरोसा नहीं था, आपने कानून अपने हाथ में लिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके परिणाम अब देखने को मिलेंगे। सर त्रिपाठी देखिए, त्रिपाठी जी प्रदीप जी फिर से आऊंगा मैं आपके पास, आपने अपनी बात रख दी, कुछ और महत्वपूर्ण बात हो तो बता दीजिए, फिर मैं हमारे मुस्लिम स्कॉलर 2 हमारे साथ बैठे हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि वो उनका इतिहास क्या कहता है। आपको कोई और कुछ बात कहनी है क्या प्रदीप जी संक्षेप में? नहीं त्रिपाठी जी, मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता, ये अवसर है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश को इस समय शांति की जरूरत है।
और वेट एंड वॉच करके देखिए। और ये भी बताना चाहिए कि जो पिछले दंगे हुए थे, दंगा करने वालों का क्या हुआ, ये एक बार जरूर एक छोटी सी पैकेज जरूर चलानी चाहिए कि इन्होंने दंगा किया था। ये संचार माध्यम जो है, ये लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं, केवल घी में आग में घी जलाने का काम नहीं करते हैं। इन लोगों ने कौन सी परिपक्वता की एग्जाम्पल पेश किया मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है सर, मुझे जो कहना था मैंने कहा। चलिए, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, लखनऊ से हैं, डॉक्टर हसन रिजवी जी। रिजवी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? त्रिपाठी जी नमस्कार। जी रिजवी साहब जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, इतिहास जी 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 बोलिए के द्वारा जो बताया गया है जी, तो उसमें औरंगजेब की जो हिस्ट्री रही है उस हिसाब से वो क्रूर शासक थे, इसको मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता है जी। लेकिन हम लोग जो आज इतने 100 सालों के बाद औरंगजेब को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या हम भी उसी क्रूरता की ओर जा रहे हैं कि जब 100, 200, 300 साल के बाद हमारे बारे में, हमारी क्रूरता के बारे में दूसरा समाज आए डिस्कस कर? जो चीजें हुई हैं वो गलत हुई होंगी, लेकिन वो दौर ये है, उस वक्त भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था। भारत का ये संविधान जो हमारा आज का संविधान है वो संविधान नहीं था। आज हमारी सरकारें चुनी जाती हैं। वो बात अलग है कि आप बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को भड़का करके, दंगे करा करके, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके आप सरकारें बना सकते हैं, लेकिन देश को जिस ओर आप ले जा रहे हैं, क्या आप खुद कभी अपने दिल पर सोच सकते हैं कि आप कहां लेकर के जा रहे हैं? आज पूरी दुनिया जो है तरक्की की तरफ जा रही है, आप ये नौजवानों को ये पत्थर चलाने में, कब्रें तोड़ने में, इनमें लगाने की क्या जरूरत है? आप सख्ती से पेश आइए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी भी कास्ट का आदमी हो, जो भी रोड पे आकर के प्रदर्शन कर रहा है, आप बुलडोजर चलाइए, खूब चलाइए, पूरी पूरी बस्तियों पे चलाइए, जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन आने वाला दौर आप सोचिए, औरंगजेब अगर क्रूर था तो हम सब लोग बैठ के आज उसका डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या हम आने वाले 100-200 सालों के बाद अपनी क्रूरता का डिस्कस करेंगे? आज बीजेपी की जहां सरकारें हैं, जो भी सरकारें हैं, उनमें एक होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा हेट स्पीच करके अपने नंबर बढ़ा सकता है, कौन कितनी तेजी से इन चीजों को दिखा करके जो अपने वोट बैंक, लेकिन वोट बैंक की वजह से आप इस देश को तबाह करने की ओर ले जा रहे हैं। या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि औरंगजेब ने 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख लोगों को मारा था, आप भी उतने लोगों को मारेंगे। आप डिसाइड करिए, आप एक डेट तय करिए, आप लोगों को चिन्हित करिए, मेरा नाम लीजिए, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, उनको खड़ा करिए। जो और देशों में चल रहा है, जो तमाम मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान है, जिनसे आप तुलना करते हैं बार बार, जहां पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, जहां लोग थूकना पसंद नहीं करते हैं, आईसिस, इस तरह के जो गुमराह लोग हैं, जो इस तरह के आतंकवादी संगठन है, क्या हम वो बनना चाहते हैं? पूरी दुनिया में कौन उनको अप्रिशिएट करता है? जी, अगर हम उस ओर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग एक एक संगठन बनाए और यही काम शुरू कर दें। रिजवी साहब, क्या कब्र को वहां से, अगर लोगों की भावनाएं हैं, कब्र को हटाना चाहिए? देखिए, लोगों की भावनाओं के नाम पे धीरे धीरे मस्जिदें हटाई जा रही हैं, मजार हटाए जा रहे हैं। औरंगजेब में मेरा कोई विश्वास नहीं है, औरंगजेब एक क्रूर शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप इस तरह से, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदें, क्या आप सारे मंदिरों का या किसी गिरजा का या किसी चर्च का पेपर चेक करते हैं? मतलब आप एक तरीके से बिल्कुल निगेटिव होकर के, एकदम एक आकर के न्यूट्रल मैन की तरह कभी आप बात करके देखिए। आप सोचिए, क्या ऐसे ही इस देश में पहले से होता चला आ रहा है? जी चलिए, अगर ऐसा होता चला आ रहा होता तो ये सारी चीजें ठीक थी। लेकिन आज से 200-400 साल के बाद जब भी जमाना बदलेगा, यही बच्चे जो बड़े होंगे, जो और आगे की जनरेशन है, वो हमारी क्रूरता की बात करेंगे बैठ करके। चलिए, यही तो एस जी ने कहा है। हमारे साथ एक और मुस्लिम सैयद साहब हैं, काजी सैयद साहब, आपका क्या इतिहास कहता है? क्या जैसा कि वर्मा जी ने कहा है, जैसे उन्होंने तो महाकाल का भी नाम ले लिया, महाकाल में भी उन्होंने दान दिया था, उन्होंने पैसा लगाया था महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए, बहुत सारी चीजें औरंगजेब के बारे में, जजिया कर भी औरंगजेब ने लगाया था। और अबू आजमी ने यह भी कहा था अपने उसमें कि 34% मुसलमान, हिंदू भी औरंगजेब के पक्षधर थे। सैयद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में डिबेट हो रही है, मैं ये कहूँगा कि इतिहास अगर मैं कुछ भी बताऊं, जो इतिहास से, उस इतिहास से कहीं ना कहीं मोलने की तरफ ले जाया जा रहा है। जो नफरत पसंद ताकतें हैं वो ये चाह रही हैं, वो अपना एक अलग इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। मैंने जो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि उन्होंने तो जो साधु संत थे, जो पंडित थे, पुजारी थे, उनके लिए वजीफा भी चालू किया। उन्होंने गौ रक्षा के लिए उन्होंने गाय की कुर्बानी होती थी, उस पर भी वो मुखर होकर बोले और नाराज हुए कि गाय की कुर्बानी बंद होना चाहिए। और रही बात जिजिये की और टैक्स की, तो मैं
आपको बता दूं, अभी मेरे भाई पैनलिस्ट बता रहे थे कि हिंदू भाइयों के ऊपर जिजिया लगाया गया, तो यहां समझने की जरूरत है कि जिजिया क्या होता है। ज़कात का एक सिस्टम होता है, मुसलमान ज़कात देता है, 2.5% ज़कात देता है मुसलमान। तो अब हिंदू भाई क्या देगा? हिंदू भाई 1%। आप सोचिए कि मुगल बादशाह है, मुस्लिम शासक है, और उसने मुसलमानों से 2.5% लेने की बात की कि आपको 2.5% देना है, और हिंदू भाई हमारे जो है उनसे 1% लेने की बात की। तीसरी अहम और जरूरी बात कि जिस तरीके से बात हो रही है कि साहब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को हटा दिया जाए, तो मैं बिल्कुल मजम्मत करूंगा उसकी, और बिल्कुल ये बात हर हिंदुस्तानी कहेगा, और हमारे सनातन भाई हों या और किसी मजहब के भाई हों, वो सब ये कहेंगे। उसकी वजह ये है कि 3 मार्च 1707 को इंतकाल हुआ औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का। उसके बाद कब्र बनी उनकी, तो जब से लेके कब्र आज तक थी। 47 में हमने और आपने मिलकर जंग लड़ी अंग्रेजों से, इस मुल्क को आजाद करवाया, हमारे बुजुर्गों ने फतवे दिए इस मुल्क के खातिर। हमने ये तय किया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे और मोहब्बत के साथ रहेंगे, और जब आपको भूख लगेगी तो हमारे घर पर दस्तरखान बिछेगा तो खाना हम आपके लिए लेकर आएंगे, और जब आपको प्यास लगेगी और हमें प्यास लगेगी तो हम दोनों पानी मिल बांट के पिएंगे। और आपके ऊपर कोई गलत आंख उठा के देखेगा, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, हम उसकी आंख से आंख मिला के बात करेंगे और उसकी आंख फोड़ने का हम ताकत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने तय किया। अब इसके ऊपर आज एक फिल्म बना दी जाती है छावा, बिल्कुल लो कॉस्ट बजट की, एक हीरो जिसको जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, फिल्म इंडस्ट्री उनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। ऐसी फिल्म बना दी गई, झूठी मनगढ़ंत फिल्म बना दी गई, काल्पनिक, और उसके ऊपर नौजवानों को भड़काया गया। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का नौजवान इतना समझदार है, रमजान जैसे पवित्र महीने के अंदर नागपुर के अंदर दंगे हो रहे हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि साहब आप सोचिए क्या किया मुसलमानों ने। अरे मुसलमान इबादत करने जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खा रहा, नमाजों में अपना वक्त गुजार रहा है, वो पत्थर मारेगा? जिस कौम को ये सिखाया गया कि रास्ते से पत्थर को हटाना है, वो कैसे पत्थर उठा सकती है? आप ये बताइए। चलिए, ये अलग बात है। आपका कहना क्या है, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया कि कब्र को हटाना चाहिए या रहना चाहिए? कब्र को हटाने के लिए देखिए हर एक सिस्टम होता है। अगर कोई उस सिस्टम से आता है, मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी डॉक्टर के बारे में अगर आप बात करेंगे कि वो डॉक्टर ठीक है या नहीं, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसला करेंगे। तो हर एक फील्ड होती है। अगर कब्र को हटाने की, कब्र से किस मुर्दे को तकलीफ है? अगर किसी मुर्दे को तकलीफ हो तो वो आके बताए, मुर्दा आके बोले कि साहब कब्र से हमें तकलीफ है। आपके वक्त बोर्ड के अंडर में है वो। अभी जिंदों को कब्र से तकलीफ नहीं होती, जो जिंदा हैं वो जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर किसी को कब्र से तकलीफ है तो भैया पहले मर जाओ, मरने के बाद फिर आना हमारे ख्वाब में बताना कि हमें उनसे तकलीफ है, तो फिर सोचेंगे, विचार करेंगे। चलिए यस जी, आपके पास आ रहे हो एक मिनट। प्रदीप जी, बहुत संक्षेप में क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप जिस बात को लेकर के बात कर रहे हैं, आपने सबको मंच दिया बोलने का। अभी मौलाना साहब जो मेरे से अभी बोल रहे थे मेरे से पहले, उनके अपने अपने मत हैं और वो दर्शकों को पता है कि वो किस मत का प्रचार कर रहे हैं और क्या उनकी भावना, बात समझ में आ गई। मैं बार बार बीच में ये कहना चाहता था कि ठीक है भाई, आपका इतिहास आपको मुबारक, आप उसको फॉलो करते रहिए, और जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो, और जो हमने जब बाहर थोड़ा सा निकल करके देखा जो असली था वो, उसमें बड़ा अंतर है। तो जो कंफ्लिक्ट होता है ना, वो हमारे, आप अगर किसी एक आदमी को बोल दें कि नहीं उसी की गलती है, तो ये उसकी गलती नहीं होती है। कांग्रेस के 55 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने अपने हिसाब से 3 आदमी को छोड़ करके, कोई आजादी का दीवाना ही नहीं था तो उनको बता दिया। तो ये तो आप वर्तमान की कसौटी पे कसे जाएंगे ना। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि सर देखिए, हम लोग एक बड़े जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे है और हम लोग बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं। हमें ऐसे मैसेज नहीं पास ऑन करने चाहिए जिससे कि मामला और बिगड़ता जाए। जी जी, कि हम स्वतंत्र हैं, आप बोलते रहिए। जी वर्मा जी, आ रहा हूं मैं आपका। यस जी, आप संक्षेप में आप बोल रहे थे बार बार कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप बैसी ने ये जो अंतिम लाइन दी ना कि हमको गंभीर होकर के काम करने की आवश्यकता है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन प्रदीप जी को यह बात नारायण राणे को बतानी चाहिए, जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में। वो ये कहते हैं बाबरी मस्जिद में हमने तय नहीं किया था, आप लोग तो कर दो, सरकार बैठी हुई है। इसका संदेश का क्या अर्थ है? कौन माहौल बिगाड़ रहा है? प्रदीप जी, आपके कहने से कुछ होगा कि महाराष्ट्र के मंत्री के कहने से कुछ होगा? समझाइए उनको कि उनके कहने से क्या हो रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं। दूसरी बात, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, जिस तरीके से सदन के अंदर, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख शिंदे जी हैं अभी वहां। ना अब ठीक है, नाम बदल गया है, नाम बदलने नहीं, बाकायदे चुनाव आयोग ने भी सबने उनको मान्यता दी है। मैं मान लेता हूं। उद्धव ठाकरे जी ने बड़ा स्पष्ट करके ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोख में नए शिवाजी जी पल रहे हैं। जिस तरीके से सदन में उन्होंने कहा, तब शिवाजी महाराज का अपमान नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति के साथ में शिवाजी जी की तुलना कर दी जाए?
और अभी हमारे साथी प्रदीप बैस जी कह रहे थे कि हमें जनता ने नकार दिया, इनको आंकड़े ही नहीं पते। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की बात करेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता शासन में, विधानसभा में तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को इंगित करते हुए बोला उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई है उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में। दूसरे नंबर पे, हाँ मैं 2024 जो लेटेस्ट चुनाव हुआ उसकी बात कर रहा हूं, जो देश का बड़ा चुनाव हुआ उसकी बात कर रहा हूं। जनता ने हमें नंबर 1 पे बनाया, इनको नंबर 2 पे कर दिया है। ये समझना चाहिए कि आपकी क्रूरता के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 2024 के आंकड़े देखें। अंतिम बात, वर्मा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं अंतिम बात कह रहा हूं, 2024 के हम आंकड़े देखें तो 2023 की तुलना में 74% हेट स्पीच बढ़ी है, और हेट स्पीच में सबसे नंबर 1 पे योगी आदित्यनाथ जी, दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ जी ने पछाड़ दिया क्रूरता के मामले में। ये आंकड़े कहां से लाए आप? ये आंकड़े सर्वे के हैं, ये आंकड़े सर्वे के, मेरे घर के नहीं है अभी। और कौन से सर्वे, कौन से? मैं बात वो भी बता दूंगा, ये हमारे घर के आंकड़े नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, कौन से? मैं बता रहा हूं। जैसे आरएसएस ने झूठे आंकड़े दे दिए थे कि जो गोलीकांड हुआ कार सेवकों के ऊपर, उसमें 83 से ज्यादा लोग मर गए, यूपी के 3 लोग थे, जबकि बाद में आप ही पत्रकारों ने जब बात की तो वो तीनों लोग जिंदा पाए गए। तो ये झूठे आंकड़े देना भारतीय जनता पार्टी के, ये जो आंकड़े चलिए आप देख लीजिए, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप उसको सर्च कर लीजिए। सर्च नहीं करना, मैं एजेंसी, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हियर। ये कौन सी, कोई मान्यता प्राप्त एजेंसी है क्या? मान्यता प्राप्त भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किसानों की मृत्यु दर खत्म कर दी गई। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो आंकड़े खत्म कर दिए। व्यापारी जो आंकड़े खत्म कर रहे हैं, कौन प्रमाणिक आंकड़े दे रहे हैं? एक आंकड़ा निकाला, 10 में से 9 लोग ठगे गए। अब आपका प्रमाणिक है कि नहीं है? यस जी वर्मा जी, मैं आ रहा हूं पुन साहब आपके पास। वर्मा जी, त्रिपाठी जी, आपने महाराष्ट्र के सीएम का भी बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक फिल्म आई जिसके कारण से ये सारी घटनाएं हुई, वो फिल्म जिम्मेदार है। तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी और संघियों का अमृतकाल आप कह सकते हैं, जिसमें संविधान की शपथ लेकर बैठे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसके पास गृह विभाग भी है, वो सीधे तौर पर एक फिल्म को पूरे घटना का जिम्मेदार ठहरा देता है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं त्रिपाठी जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके अधीन है जिसके माध्यम से ऐसी फिल्में जारी होती है? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, सत्ता में बैठे दल के लोग और उसके आनुषंगिक संगठन इस तरह की प्रक्रिया में इस तरह से सड़क पर उतरकर एक उन्माद फैलाने का प्रायोजित काम करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी तो साफ दिख रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी अभी कह रहे थे कि ऐसे लोगों का जो है प्रतिकार होना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं त्रिपाठी जी कि वर्मा जी, इसकी शुरुआत किसने की? इतिहास इसके शुरुआत वर्मा जी, एक मिनट, छावा पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन अबू आजमी ने बजट सत्र में ये सब कहने की उनको क्या जरूरत थी औरंगजेब के बारे में? त्रिपाठी साहब, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा, रुक जाइए। अरे जी, आपको सुन लीजिए। अरे जी बोलिए। पहले आपको जाना पड़ेगा त्रिपाठी जी, ये 13 मार्च का बयान है। 13 मार्च का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान है कि महाराष्ट्र के लोग औरंगजेब की कब्र हटाना चाहते हैं। ये प्रदेश का निर्वाचित मुख्यमंत्री का है जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। उसके बाद 17 मार्च को मंत्री नितेश राणे, मैं तो कोट कर रहा हूं कि भारत की भी यही सोच है, इसे हटाने के लिए सरकार तैयार है। तो सरकार तैयार है तो कैबिनेट में फैसला करके आप अध्यादेश क्यों नहीं ले आते? 17 मार्च को इन्हीं के विधायक टी राजा, मैं कोट कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के हिंदू चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को राज्य से खत्म किया जाए, ये इनके विधायक कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये तय कर लें कि ये शुरुआत किसने की? वर्मा जी, शुरुआत किसने की? फैलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत किसने की? भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने तो माफी भी मांग लिया उसके बाद। ना देखिए, अगर आप इतिहास पे जाएंगे त्रिपाठी जी, तो सारे गद्दार जो है वो तो भाजपाइयों के साथ हैं। जो जयसिंह थे, राजा जयसिंह के वंशज जो हैं आज भाजपा में शामिल है। दिया कुमारी किस पार्टी से है? सिंधिया, जिनको गद्दार कहा जाता है, आज वो किनके साथ में है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी चंदा चोरी, जमीन दलाली ये धर्म के नाम पे कर रहे हैं। बीज कंपनियों से चंदा यही खा रहे हैं। चले प्रदीप जी, आ रहा हूँ, एक मिनट। नैतिक अधिकार नहीं है। वर्मा जी अपनी बात खत्म करिए। वर्मा जी दंगा कराने के लिए इस प्रकार से भाषण देते हैं। वर्मा जी प्रदीप जी कह रहा हूँ, देखिए, पुन साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रहे ना रहे
जी। वो सरकार फैसला करे, लेकिन सड़क पे उतर के भाजपा और इनके अनुसांगिक संगठन इस प्रकार से सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं, क्या ये जायज है? चलिए पुंज साहब जी आपने जजिया कर की बात कही, हमारे सैयद साहब ने कहा 1% वर्मा जी 1 मिनट, पुरोहित पे आपने सवाल पूछा था, जवाब नहीं आया। जी पुरोहित जी पे सवाल हम पूछ लेते हैं एक बार फिर से। प्रदीप जी याद रखिए, वर्मा जी कह रहे हैं कि सदन के अंदर रिकॉर्ड में है मोदी जी की तुलना छत्रपति जी से पुरोहित जी के आपके सांसद ने की थी, उसका उत्तर हम आपसे लेंगे। लेकिन जजिया कर के बारे में हमारे सैयद साहब ने कहा है कि 1% हिंदुओं पे और 2% मुस्लिमों, 1% 2.5% मुस्लिमों पे। खैर ये अलग बात है। कुल मिला के जो बहस छिड़ रही है कि अमन प्रेम होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। जी त्रिपाठी जी, देखिए जिस प्रकार से ये हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं जिन्होंने इस प्रकार की बात कही, तो आप एक बात इससे समझिए कि हिंदुओं को टैक्स देने के लिए कोई हमारा इतिहास कुछ 1400 साल या 1000 साल पुराना नहीं है जी। हमारा इतिहास लाखों साल पुराना है, पूरे इस धरती का इतिहास है। हम हिंदू जो है इससे ही जन्म हुआ है इस धरती का जी। तो मतलब एक हिंदू को अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कई चीजों का सामना करना पड़ा, और जो गरीब तबका था उस समय, हिंदू जो गरीब तबका था, उनके ऊपर टैक्स क्यों लगाया औरंगजेब ने? ये मुस्लिम स्कॉलर जो बैठे हमारे बीच में, इनको पता तो है लेकिन बोलेंगे नहीं। हमें वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो लोग, उन लोगों को, मेरी आवाज डबल हो रही है क्या? आप नहीं आप हमारे पास स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। देखिए त्रिपाठी जी, जो हमारे हिंदू गरीब तबका था उनके ऊपर टैक्स इसलिए लगाया गया था कि मुस्लिम धर्म अडॉप्ट कर ले, मुस्लिम धर्म की तरफ उसको एक्सेप्ट कर ले। वो तो अगर तो वो इस तरह से टैक्स बढ़ा देते थे, वो गरीब आदमी थे, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। चर्चिया और जो जकात का पैसे की बात कर रहे हैं जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर, तो ये कोई उसका नहीं है, तो ये तो एक मुस्लिम धर्म का एक अपना नियम है जो चला आ रहा जी। उसका तो कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात यह, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हमारे भाई बोल रहे थे कि इनको पता ही नहीं है कि वहां किस चालबाजी से ये लोगों को, वहां पे उत्तर प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया, 8,500 का झांसा दिया, और अपने कुछ वो बेचारे शरीफ लोग, गरीब लोग इनके झांसे में फंस गए, तो इनको कुछ वोट मिल गए, जिससे अपने ऊपर ये अपने चांद बैठा के बैठ गए सर के ऊपर। मतलब इनको ये पता ही नहीं है कुछ भी। और दूसरे हमारे कांग्रेस के जो आर्टिफिशियल टेम्परेरी भगवा पहन लेते हैं ये लोग, और उसके बाद ऐसे भी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको इस प्रकार की बातें करते हुए यहाँ पे बैठ। लेकिन आप मुंबई से हैं। अरे कफन पे टैक्स वसूलने वाले ये तो मुगलों से और अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर हैं। दूध, दही, पनीर, पूजा सामग्री पे किसने टैक्स लगाया? अरे भाई देश को चलाएंगे क्या? फर्जी सनातनी है। नहीं जो राम मंदिर पे जमीन घोटाला करते हैं चंपक राय के साथ मिलकर, तो महाकुंभ की बात कर रहे थे, चंदा चोरी, जमीन दलाली, बीफ कंपनियों से सैकड़ों करोड़ का चंदा कौन वसूलता है? ये फर्जी सनातनी जो है, वर्मा जी 1 मिनट सुन लेंगे तो दोनों लोगों की बात आ जाएगी। इस बेरहमी से वर्मा जो मोदी सरकार, वर्मा जी आप भी सुन लेंगे। अरे भैया वर्मा जी इस तरह में जनता नहीं सुन पाएगी। आप बीच में अगर टीका टिप्पणी करेंगे तो नहीं सुन पाएगी। अपनी बात में फिर आ जाऊंगा वर्मा जी, आपको टाइम दे दूंगा। लेकिन पुल साहब शर्म की बात करेंगे, बेशर्मी तो इनकी है। वर्मा जी थोड़ा सा संयम रखिए। त्रिपाठी जी सुनिए, एक मिनट को बोलिए, थोड़ा शांत हो जाए। जो ये बात बोलना चाहते हैं वो इनके अंदर भी है, इनके जहन में बसी हुई है वो बात, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि इनको पता है इनको क्या बोलना है। लेकिन तो सब पता है इतिहास क्या है, इस देश का इतिहास क्या है, हिंदुइज्म का जन्म कैसे हुआ, हिंदुओं ने क्या क्या किया, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए क्या क्या किया, पार्टीशन हुआ तो कितने हमारी कुर्बानियां दी लोगों ने अपने एक दूसरे को बचाने के लिए। वो हम उस चीज में नहीं जाते। चलिए तुम साहब एक सवाल है चूंकि समय कम है, सभी लोग कुछ अपना मत रखना चाह रहे हैं। पुल साहब, जैसा कि वर्मा जी ने एक आरोप लगाया कि मोदी जी की तुलना शिवाजी से की। आप महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई से आते हैं, और शिवाजी का मान खासकर महाराष्ट्र में क्या है, ये क्या कितना उचित है? वर्मा जी ने सवाल उठाया। देखिए उस संदर्भ में किसी की अपने दिल से निकली हुई कोई टिप्पणी है, उसने कोई गौरव गान कर दिया होगा तो उसके बारे में वो ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया दे पाएगा। उसमें हम क्या बोले, उसने क्या बोल दिया। बाकी हमारा नारा जो है जय भवानी जय शिवाजी। देखिए त्रिपाठी जी
यस जी, न हम आपसे जबरदस्ती बुलवा सकते हैं, न पुलिस साहब से बुलवा सकते हैं। जिस दिन आपने अपना जो उन्हें मत देना था उन्होंने दे दिया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सैयद साहब, संक्षेप में। मैं जरा सी ये बात कह रहा था, मेरे भाई ये कह रहे हैं कि 1% का जिजिया लिया औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू भाइयों से और 2.5% मुसलमानों से, और आप बार बार ये बात समझाने की मैंने नहीं बोला कोशिश कर रहे 1%, हैं। आप बोल रहे हैं। ये आपने कहा, उन्होंने कहा कि आपके धर्म में ये है 2.5% देना, बिल्कुल है, लेकिन हिंदुओं के धर्म में नहीं है। अगर आपको इस बात पे एतराज हुआ और आपने ये बात कही कि साहब वो सब समझ रहे हैं सबके जहनों में, अगर सबके जहनों में है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारे हिंदू भाई हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई? हाँ, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए चंद मंदिर आप बता दीजिए। आप कोशिश कर रहे थे, अरे ये आपको नहीं पता इतिहास मत बताइए। वो अपने आप को शामिल कर रहे थे। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी तैयार खड़े थे औरंगजेब, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं वो सब सनातनी थे, मुसलमान भी सब हिंदू थे। आप ही का कौल है ये। अगर भाई जब सभी सनातनी थे तो फिर तो आपको औरंगजेब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उसके जमाने में सनातन महफूज रहा या नहीं रहा। किसने बदलाव किया? एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं क्रूर शासकता, और अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ में यही नहीं आ रही आपकी बात। आप ये कह रहे हैं लालच देने के लिए 1% का जिजिया लगाया, एक तरफ आप कह रहे हैं क्रूर था। अगर क्रूर था तो तलवार के जोर में क्यों मुसलमान कर लिया? और जितने तो मंदिर दिख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो इतने साल पुराने मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, अरे सरकार मेरी सुन तो लीजिए आप, जो इतने मंदिर पुराने हैं, अगर तोड़ने पे आया औरंगजेब तो ये मंदिर क्यों बच गए? लेकिन सैयद साहब जो हर मंदिर तोड़ा है, हर जगह हमारे लिए। अरे तो जो आप बताएंगे चिन्हित करेंगे, बस वो मंदिर हम मान लें जो आप इतिहास बताएंगे। इतिहास जब है मौजूद तो छावा मूवी बनाने का क्या जरूरत थी? आपको हिंदू मुसलमान लड़ाने की क्या जरूरत थी? आपने बनाई है कि छावा मूवी? अरे आपने क्यों उसका टैक्स फ्री करवाया? उस पर बैन लगना चाहिए था। सरकार आपकी है, आपको बैन लगाना चाहिए था उसके ऊपर। चले सैयद साहब, लेकिन जो उनका इतिहास बताता है, उनने अपनी हत्या की, अपने पिता को शाहजहां को 7 साल तक कैद रखा, अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, अंधा कर दिया। ये क्रूर शासक नहीं तो क्या? क्रूर शासक थे तो इसमें आप ये बताइए, क्या राजा महाराजाओं में और नहीं हुआ? क्या हिंदू शासकों के ऐसा नहीं हुआ कि साहब हमारे सनातनी शासक थे उन्होंने ऐसा किया? मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं, राजा बादशाह मुगल बादशाह ये सब चीजें छोड़ के 47 के बाद इन सब चीजों के ऊपर बात करना, सिवाय इस बात के कि इस मुल्क को कमजोर करना है। 47 के बाद जब बात खत्म हो चुकी है, 47 में आपने हमारे साथ खड़े होके जंग लड़ी है अंग्रेजों से, हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने, तो आज आप हमें इन निगाहों से नहीं देख सकते। चले चूंकि समय समाप्त हो रहा है। यस जी, बहुत संक्षेप में। यस जी, अभी प्रदीप जी हैं और हमारे रिजवी जी। आपने पूरे कार्यक्रम में खलनायक बनाने का काम अबू आजमी साहब को किया कि शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत वहां से हुई जब मीडिया ने सवाल किया। कि आप औरंगजेब को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि छावा मूवी चल रही थी। शुरुआत तो पिक्चर से हुई ना, जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अनुमति दी और उसका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक राय दी। राय के साथ में यह राय सदन के अंदर नहीं बाहर दी, और उस राय को बाहर ही उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन क्रूर शासकों ने उनमें पाबंदी लगा दी कि आप सदन के अंदर नहीं आ सकते। जिन लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था से, संवैधानिक के माध्यम से उनको विधानसभा भेजा, लेकिन क्रूर शासकों ने उनको विधानसभा के अंदर जाने से रोक दिया। तो क्रूरता का प्रतीक कौन हुआ? मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो आप किसी की आवाज दबाना चाहते हैं। अभी जैसा आपने कहा कि आप जुबान पे शब्द नहीं डाल सकते, मैंने केवल इतना चाहा कि शिवसेना के साथी समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं कि कोई ये कहे कि नरेंद्र मोदी जी नए शिवाजी हैं। मैं तो नए शिवाजी नहीं कहा, तुलना भावना में तुलना की होगी। करता हूं कि कोई पुराने हमारे जिन पे हमारी आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, उसकी तुलना वर्तमान में किसी व्यक्ति से करें। उनका स्थान अपनी जगह है। चले मुश्किल से 1 मिनट है, बड़े संक्षेप में बोलूंगा। जी बड़े संक्षेप में जी। इनका एक ही जवाब है। कोई माँ अपने बेटे को भी कहती है, कोई दोस्त की मुझे राम जैसा नजर आ रहा, तो वो राम थोड़ी बन जाता। जिसके अंदर मुझे राम नजर आ रहे हैं तो राम थोड़ी राम जैसा होना। और शिवाजी महाराज, उसमें उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि भाजपा की कोख में नए शिवाजी पल रहे हैं, ये क्रिटिसाइज किया है आपको। देखिए, अगर आपको सम्मान है शिवाजी महाराज जी का, तो सावरकर से भी घृणा कीजिए। चले अभी ये सावरकर, अभी तो अबू आजमी और औरंगजेब से सावरकर महाराज को कहते थे वीर अय्याश है, शराबी है, और उसको समर्थन में बयान शिवाजी महाराज ने कैद में रखनी चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज के खिलाफ बयान को समर्थन कर रहे हैं। अरे चले वर्मा जी, समय हमारा में तो ये मुगल और अंग्रेजों से ज्यादा बेरहम है। चलिए वर्मा जी आपकी बहुत देर आपको समय दिया, बहुत देर भी सुना है लोकसभा के भीतर उनका बयान। वर्मा जी आपको सबसे ज्यादा समय दिया है, आपको सबसे ज्यादा समय दिया अपना पक्ष रखने का। प्लीज दूसरों को भी सुन लीजिए। चलते चलते प्रदीप जी बहुत संक्षेप में।
रिजवी जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी बहुत संक्षेप में, प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही? प्रदीप जी तक हम पहुंच नहीं पा रहे लगता है। रिजवी जी चूंकि जी 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 बहुत संक्षेप में। पाटिल जी प्रश्न नहीं सुन पाया, संक्षेप में तो बस इतना ही कह सकते प्रश्न यही है सीधे सीधे कि वर्तमान में जो हो रहा है वो सही है या गलत है, और रहा सवाल ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है इस समय वो कब्र, तो वक्फ बोर्ड की बिना अनुमति, या फिर आप ये प्रूव करिए कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। सर एएसआई उसकी देखरेख करती है, उस पर जो कर आता है उसको लेकर के काफी बातें हो चुकी हैं। एएसआई 1958 में ली थी, 1973 में ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। सर वक्त का बिल तो पास हो जाने दीजिए पहले ठीक से, वक्त तो एक दूसरी चर्चा हो जाएगी, वक्त बोर्ड पे वो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग दुकानें जो है सकने वाली हैं, जो वक्त का असली पर्पस था वो तो उससे सॉल्व नहीं हो रहा है। ओवैसी साहब 350 करोड़ की संपत्ति जमा के बैठे हुए हैं। चलिए आपका मसला कब्र से निकाल के औरंगजेब को तो हल हो रहा है। चलिए भाई, चलिए रिजवी साहब चलते चलते मैंने, चूंकि समय नहीं है इसलिए सिर्फ आपके पास 30 सेकंड है, आप अपना मत दे सकते हैं। जी त्रिपाठी जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि इन मुद्दों से देश का कुछ भला होने वाला नहीं है जी। किसी की कब्र हटने से या किसी की कब्र बन जाने से कोई देश में रोजगार नहीं पैदा हो जाएंगे, कोई देश में नई यूनिवर्सिटीज नहीं बन पाएंगी। तो बेहतर यही है कि जो देश के मुद्दे हैं जिनसे युवाओं को रोजगार मिल सकता है, जिससे अमन चैन से मिलके, जैसे हम लोग सब भारतवर्ष में रहते चले आ रहे थे, उससे रहने के तरीके को जो है उस तरीके से ही रहने दिया जाए, ये ज्यादा बेहतर हो बनिस्बत इन छोटी। और मुसलमानों को चाहिए कि इन मुद्दों पे रिएक्शन करना बंद कर दें। अगर वो रिएक्शन करना बंद कर देंगे, आप खुद ब खुद देखिएगा कि ये मुद्दे आने ही बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, अपना ये मानना, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो तो बहुत सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पुन साहब आपका, वर्मा जी आपका, प्रदीप बैस जी आपका, सैयद साहब आपका, यश जी आपका और रिजवी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो क्या किसी फिल्म को देखकर मन में उपजा विचार इतना सशक्त हो सकता है कि वो भीड़ को नियंत्रित कर दे, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, एक पूरा शहर आग के हवाले कर दिया जाए, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी जाए? ऐसा मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में जो हुआ उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। औरंगजेब की कब्र जो कभी भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन थी, अब वक्फ की देखरेख में है। औरंगजेब की कब्र अब सियासत के केंद्र में भी है। एक पक्ष का कहना है कि कब्र को उखाड़ देना चाहिए, और वो यह भी दावा कर रहे हैं कि जो कब्र को उखाड़ने के पक्ष में नहीं है वो इसे पाकिस्तान ले जाए। लेकिन एक पक्ष यह भी कह रहा है कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सरकार को युवाओं और किसानों की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकार के पास कब्र को हटाने का अधिकार है? बहरहाल कब हटती है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन इस मुद्दे ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव जरूर फैला दिया है, साथ ही मौजूदा राजनीति में एक ज्वलंत मुद्दा भी बन गया है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।